तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का, और आज की मुलाकात में हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज की मुलाकात में हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी, जो कि रोहतक से शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। तो हरियाणा सरकार की कौन सी कितनी और कहाँ कौन सी पाइपलाइन है, बस हरियाणा सरकार ने बच्चों को लाभान्वित करने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई हैं, जिसके तहत हमारे बच्चे, गरीब बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमारे यहाँ टोटल 411 स्कूल हैं और इनके लिए जो 1 से 8 के बच्चे जितने भी इन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं उनको फ्री बुक्स मिलती हैं, फ्री स्टेशनरी मिलती है और स्कूल बैग भी दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी दी जाती है। और जो बच्चे दूर 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आते हैं उनको साइकिल की व्यवस्था है। 1 से 8 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 2800 से लेकर 3000 तक की राशि प्रदान की जाती है और जो 9 से 12 के बच्चे हैं उनके लिए 3100 से 3300 रुपये की राशि प्रदान की जाती है साइकिल के लिए। इसके अलावा जो क्लासेस में बच्चे हमारे फर्स्ट आते हैं उनके लिए 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, क्लास वाइज जो है गर्ल और बॉयज़ के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको लैपटॉप प्रदान किया जाता है, उसमें बॉयज़ गर्ल्स को अलग अलग दिया जाता है। इसी तरह फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं उनमें लड़के लड़कियों को उनको भी मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। और जो स्क्वेंजिंग में, क्लीनलीनेस में जो लगे हुए हैं उनके बच्चों को भी राशि दी जाती है। और जो हमारे और बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसे बच्चे हैं उनको 1 टाइम की राशि दी जाती है और मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसी तरह बीसी बच्चे हैं, बीपीएल बच्चे हैं, उनके लिए भी योजना है। और अब जो है सीएम साहब एक और नया कदम उठाने जा रहे हैं जिससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसीलिए वो जो है बच्चों को टैबलेट्स देंगे। सभी स्कूलों में जितने भी 10वीं 12वीं के बच्चे हैं सभी को टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 5 तारीख को इसी कार्यक्रम की शुरुआत रोहतक शहर से सीएम साहब करेंगे। इसका आयोजन जो है टैगोर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसके अलावा जो है हम बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। उसके लिए हम बच्चों का जो है प्रोग्राम चलता रहता है, उसमें बच्चों को एल्बेंडाजोल दी जाती है ताकि बच्चों के पेट में कीड़े ना हों। और इसके साथ साथ उनको कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं ताकि बच्चे जो है उनमें एनीमिया वगैरह की दिक्कत ना आए। इसके अलावा उनका हेल्थ चेकअप होता है जिसमें दांतों का है, आपका हाइट वेट का प्रॉपर हो बच्चों का, इस तरह के चेकअप भी किए जाते हैं। और अगर कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके माँ बाप उसका इलाज नहीं करवा सकते तो उसके लिए भी योजनाएं हैं कि हम सीएमओ के पास जाएं और बच्चे को जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो CWSN बच्चे होते हैं, जो जिन बच्चों के अंग खराब हो जाते हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है कि हम उनको जो ऑपरेटर्स हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। और अगर किसी बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन भी करवाया जा सकता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे की साइकोलॉजी जो है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी हमने सेंटर्स खोले हैं कि बच्चे की काउंसलिंग हो सके। कई बार पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो काउंसलिंग भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारा GG+ मॉडल टाउन के अंदर हमने सेंटर खोला है। और हमारे स्पेशल टीचर्स भी हैं जो इवन हमारे फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनको घर जाकर भी शिक्षा प्रदान करते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं और उनको वैसे पढ़ाते भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके घर जाकर भी शिक्षा प्रदान की जाती है। बिल्कुल, जो हरियाणा सरकार है वो बच्चों के डोर स्टेप पर है
आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में हमने बिल्कुल घर जाकर भी शिक्षा पहुंचाई है बच्चों के पास। हमने जो है उनको शीट्स भेजी और उस पर बच्चों ने काम किया, और हमने अपने रोहतक प्रदेश को भी अग्रणी रखा। उसके अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए, और आगे भी करते रहेंगे, ताकि हर एक बच्चे को घर घर शिक्षा मिल सके, कोई बच्चा शिक्षा से अछूता ना रह सके, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से शिक्षा जो है मिले, ये हमारा उद्देश्य है। हरियाणा सरकार की सभी का लाभ और बिल्कुल, अब तो जो है PFMS के माध्यम से बच्चों को जितना भी पैसा मिलता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, वो हमारे माध्यम से भी नहीं जाता। उनके बच्चों के जो अकाउंट नंबर हैं वो अपलोड करवा दिए गए हैं, और वहीं से MIS से डाटा उठा लिया जाता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उनके अकाउंट से